आज हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के अध्याय 4 के श्लोक संख्या 24 का स्वाध्याय करेंगे। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवीर ब्रह्माग्नहु ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मे व तेन गंतव्यम ब्रह्म करम समाधि नाम। अर्थात जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में पूर्णतया लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और अवि भी आध्यात्मिक होती है। देवमेवापरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्मज्ञावपरे यज्ञम यज्ञेन वोपहोजुहाति। अर्थात कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। श्रोत्रादीन इंद्रियाण्यन्यः क्षमाग्निषु जुहति शब्दादीन विषयान्य इंद्रियाग्निषु जुहति। अर्थात इनमें से कुछ श्रवणादि क्रियाओं द्वारा तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग नियमित ग्रस्त इंद्रिय विषयों को इंद्रिय की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मशयम योग अग्नौ जुहति ज्ञान दीपिते। अर्थात दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रिया तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। दर्वे यज्ञ स्तपो यज्ञ योग यज्ञ स्थापरे स्वाध्याय यज्ञान यज्ञाच यत्यः संसितवृतः। अर्थात कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। अपाने जुहति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणपान गति रुद्वः प्राणायाम परायणः अप्रेहे नियताहारः प्राणान प्राणेषु जुहति। अर्थात अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं। वे अपने प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति देते हैं। सर्वे अप्यते यज्ञविदुः यज्ञपित्कलस्माः यज्ञशिष्टामृत्यु भोजो यान्ति ब्रह्म सनातन। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चक्कर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। जब नायम लोको सतस्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुशतम्।